Let's Mic Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज देखिए और सुनिए अनुराग ठाकुर ने मोदी को बताया सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सोशल मीडिया पर क्यों उड़ रही है खिल्ली। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 साल पूरे होने के मौके पर अनुराग ठाकुर ने मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पवन पुत्र हनुमान जी से बड़ा कोई सुपर हीरो नहीं और मौजूदा समय में प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। तो कहां से उठाया? जो हजारों साल पुराना हमारे पास इतिहास है उसको लेकर आज का कंटेंट क्रिएट किया। हमारे वेदों का अध्ययन जर्मनी वालों ने ज्यादा कर लिया, भारत वालों ने कम किया। आज बहुत कुछ है जो हम दिखा सकते हैं। हमारे पास अकूत भंडार है जिसके ऊपर हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, भारत की कहानियां विश्व को बता सकते हैं। और मैं आपको एक बात पूछता हूं, ये जो मार्वल स्टूडियोज वाले बनाते हैं सुपर हीरोज को, बजरंगबली से बड़ा सुपर हीरो कौन है भाई? कोई नहीं। हमारे ग्रंथों में ऐसे कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे जो एक्चुअल हीरोज थे, जो इनके अमेरिकन के सुपर हीरो से बड़े। तो इनके ऊपर बहुत सारा काम किया जा सकता है। ये सोशल मीडिया का नया दौर है, मुझे लगता है हम सब मिलकर इस पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मोदी जी केवल भारत के इन्फ्लुएंसर नहीं, ग्लोबल साउथ के इन्फ्लुएंसर इन चीफ कोई है तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में वो। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोतिहारी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की सराहना करते हुए दिलचस्प बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा, हम लोग झोला लेकर दिल्ली जाते हैं और प्रधानमंत्री बोरा भरकर पैसे भेजते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 2024 से 2025 तक बिहार को केंद्र सरकार से कुल 14 लाख करोड़ रुपए की राशि विकास के लिए मिली। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व झोला नहीं बोरा भरकर विकास भेजने वाला नेतृत्व है। इस बयान को शेयर करते हुए एक इन्फ्लुएंसर मंजीत घोसी ने मजेदार अंदाज में लिखा कि आज पता चला पलायन क्यों हो रहा है और फैक्ट्री और उद्योग क्यों नहीं खुल पा रहे। ये लोग रास्ते में बोरा खाली कर देते होंगे। और हम लोग झोला लेकर जाते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए झोला नहीं बोरा देकर, बोरा में पैसा भरकर बिहार भेजने का काम करती। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है जो बिहार के एक सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे बिना किसी छत के खुले आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। आलोक शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया और लिखा कि बिहार में आज भी बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं और बीजेपी नीतीश गठबंधन विकास के सपने बेच रहा है। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगे सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बहुत तकलीफ होता है नहीं? हाँ। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती हो? हाँ, घर चले जाते हैं। फिर छूटता है तो आती हो? हाँ, छूटता है तो आ जाते फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। सच में दोस्तों कितना तकलीफ का बात है कि हमारी बिहार की बेटी अभी ऐसी चीज का मांग करे जो इनको मिलना चाहिए था बिना मांगे हुए। ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, भवन मांग रही पढ़ने के लिए। धूप में देखिए ना, धूप में बच्ची बैठी हुई है और पढ़ रही है बहुत ईमानदारी से। यहाँ के टीचर का भी तारीफ करना होगा कि बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, तभी इतने भारी संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए रोज आते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्पेन की यात्रा पर हैं। बार्सिलोना में उनकी विश्व की अग्रणी कंपनियों के अधिकारियों से 1-to-1 मीटिंग्स हुई। ये बैठकें सैनिटरी वेयर, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, डेटा सेंटर, मीडिया, ब्रांडिंग और फुटबॉल जैसे सेक्टर्स की कंपनियों के साथ हुई। सभी ने मध्य प्रदेश की निवेश नीतियों और संभावनाओं में गहरी रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ने बार्सिलोना में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की और कहा कि स्पेन में इंडियंस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दूध में शक्कर घुल गई हो। यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है। तो काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। तो ये जो महाकाल के भक्त है, जो सुंदर जी ने कहा कि वो समय की गणना की नगरी उज्जैन, उसका अतीत का गौरवशाली पृष्ठ
और ऐसे कई रहस्यों से भारतीय संस्कृति को जो जीते हैं लोग हमको देखकर सीखते हैं कि हाँ ये भारतीय लोगों की मजा है, जिसको देख करके लोग अपना गम भूल जाए और आनंद में डूब जाए। होली दिवाली आनंद मना ले साथ साथ। ये अपनी संस्कृति की विशेषता है, जिसके रहने मात्र से किसी भी मोहल्ले, किसी गली, किसी नगर, किसी शहर, किसी भी देश में अगर एक आध भारतीय भी पहुंचता है तो वो पूरा क्षेत्र वाला आनंद में आ जाता है। और हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक आध आ जाए ऐसे तो मालूम पड़ा कि 5 लीटर के बर्तन में कोई ने एक आध बूंद नींबू निचोड़ दिया तो सबको फाड़ देता दूध को। ऐसे लोग भी है आज के इस दौर में। लेकिन हम भारतीय लोगों की जो पहचान है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मैं अभी उनसे इतिहास भी पूछ रहा था, ये समझ भी रहा था। वास्तव में स्पेन बहुत ही अच्छा देश, और उसके आनंद हमको मालूम है। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, ऐसे आपके आने से इसके आनंद और बढ़ गए। ये एहसास हो रहा है कि हाँ, भारत के लोग स्पेन के अंदर भी, बार्सिलोना में भी जो आनंद बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए कुल मिलाकर के भारत की संस्कृति को जानने समझने वाले लोग जो भारत को जीते हैं उनसे ही मालूम पड़ता है। केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस और अपराधियों के बीच मिलीभगत है। चिराग ने कहा, अपराधी थानों में पैसा देते हैं और पुलिस सिर्फ घूसखोरी में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि घूस का पूरा खेल थानों में चल रहा है और इसी वजह से अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। अपराधियों को संरक्षण देना इनकी मंशा थी। मिली भगत है भाई, लेन देन घूसखोरी का पूरा धंधा यहाँ पे चल रहा है। लगातार थाने में अपराधियों के द्वारा पैसा दिया जाता है और इसीलिए प्रशासन खामोश रहता है। ये सरासर गलत है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी अत्यंत आवश्यक है। जयपुर ट्रैफिक पुलिस अब और मॉडर्न हो गई है। तेज रफ्तार वाहनों पर निगरानी और ऑनलाइन कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंड हेल्ड स्पीड लेजर गन से लैस 4 मोटरसाइकिलें मिली हैं, जो जयपुर की सुरक्षा के साथ साथ यहां यातायात को भी सुगम बनाएंगे। इसके साथ ही बेहतर पेट्रोलिंग और स्मार्ट मूवमेंट के लिए 5 हॉवर बोर्ड स्कूटर भी ट्रैफिक पुलिस को दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि इससे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा बढ़ेगी, काम में सहूलियत होगी और ट्रैफिक कंट्रोल पहले से ज्यादा स्मार्ट और इफेक्टिव होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है, जिसमें आध्यात्मिक गुरु सदगुरु रितेश्वर महाराज का एक मार्मिक संदेश लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। वे कहते हैं, धर्म नहीं बिगड़ा है, हम बिगड़े हुए हैं और इस समय हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। भगवान राम के भाई को शक्ति बाण लगी, लक्ष्मण जी को। जब उनको शक्ति बाण लगी तो स्वयं भगवान है, उनको तो छू देना चाहिए था। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाई वच्चाई नमः, ठीक हो जाते लक्ष्मण जी। पर भगवान ने क्या किया, कहा किसी वैद्य को पकड़ के लाओ, डॉक्टर लाओ। तो रावण का वैद्य, दुश्मन के वैद्य को लाया गया। अच्छा, वैद्य भी आकर के कोई मंत्र उन्त्र नहीं किया कि मैं मंत्र पढ़ देता हूं तुम ठीक हो जाओगे। उसने कहा कि भैया अगर सूर्योदय के पहले ये दवाई नहीं आई संजीवनी बूटी तो लक्ष्मण जी का जीवित रहना मुश्किल है। हनुमान जी गए, तमाम परेशानियों के बाद उस मेडिकल स्टोर से दवाई लाए और तब लक्ष्मण जी का प्राण बचा। जब स्वयं भगवान मानवीय नीति का पालन कर रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय नीति का पालन कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं हम बातों से आपको ठीक कर देंगे? ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं बातों से आपका धन हम दुगना कर देंगे? ये कौन लोग हैं इस दुनिया में जो कह रहे हैं शिक्षा की जरूरत नहीं है, मैं हाथ रख दूंगा आपके ऊपर और आपका बच्चा पास हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे? ये धर्म की कौन सी नीति है? ये धर्म की कौन सी विधा है? मुझे लगता है धर्म एक ही था, पर अब हम विभ्रांत हैं। धर्म नहीं बिगड़ा है, हम बिगड़े हुए हैं, हमें सुधरना होगा। राजस्थान के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने चित्तौड़गढ़ के एक सरकारी टीचर को राक्षस प्रवृत्ति वाला बताया। मंत्री दिलावर का यह बयान चित्तौड़गढ़ के एक शिक्षक के उस वायरल अश्लील वीडियो पर आया जिसने पूरे राज्य में गुस्सा पैदा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने केएफसी और एक रेस्टोरेंट में घुसकर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि यह घटना सावन माह के मद्देनजर हुई। संगठन के कार्यकर्ताओं ने नॉनवेज रेस्टोरेंट्स को सावन के महीने में बंद रखने की मांग की है।
जय श्री राम के नारों के साथ ये कार्यकर्ता पहले केएफसी में घुसे और वहां झंडे लहराते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद नजीर फूड्स रेस्टोरेंट में भी इसी तरह का विरोध किया गया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। राजस्थान के खाटू श्याम जी में इस बार एक अनोखी भक्ति देखने को मिली। एक भक्त केशव ने कुछ ऐसा किया जिसने श्रद्धालुओं ही नहीं पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। केशव खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचे, लेकिन आम श्रद्धालुओं की तरह नहीं, वे खुद को 12 लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इसके पीछे कोई निजी मुराद नहीं बल्कि एक सशक्त सामाजिक संदेश था। केशव की पुकार थी, भारत में मांसाहार पूरी तरह बंद होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से भी अपील की है कि मांसाहार पर प्रतिबंध लगाया जाए। अक्षय कुमार एक बार फिर असली हीरो बनकर सामने आए हैं, लेकिन इस बार पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में। अपने खतरनाक स्टंट्स खुद करने वाले अक्षय कुमार अब उन तमाम स्टंटमैन की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठा रहे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तमिल स्टंटमैन राजू की हाल ही में हुई मौत के बाद अक्षय कुमार ने फैसला लिया है कि देश भर के स्टंट आर्टिस्ट के लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसकी जानकारी एक्शन डायरेक्टर विक्रम दहिया ने इंडिया टुडे को दी। उन्होंने बताया कि अक्षय हमेशा से ही स्टंट आर्टिस्ट्स की सुरक्षा और सम्मान को लेकर बेहद गंभीर रहे हैं और उनके प्रयासों से पहले भी कई बार स्टंटमैन को मदद मिली है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.